Hello friends, this is Malkit Sharma and welcome on my YouTube channel Biology by Malkit Sharma. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियोस के अंदर ट्रांसक्रिप्शंस के कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा और वो आरएनए पॉलीमरेज के हमने टाइप्स देखे। प्रोकैरियोट के अंदर भी देखा कि प्रोकैरियोट के अंदर केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, और हमने यूकैरियोट्स के अंदर भी देखा भाई। यूकैरियोट के अंदर क्या था, आरएनए पॉलीमरेज के कुछ सब टाइप्स थे, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा। ओके, तो उन पॉइंट्स को ही हम मद्देनज़र रखते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो जो हम आज का टॉपिक करने जा रहे हैं वो होगा आपका प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो भाई, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेसिकली, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या था कि कोई हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, उस वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर। जब हम उसको जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें से एक स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज़ करते हैं, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपका आरएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली किस प्रकार से आपका होता है, किस प्रकार से प्रोसीड करता है। ओके, तो जैसे हमने पिछली क्लासेस के अंदर देखा था, जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर एक आरएनए पॉलीमरेज आपका होता है ना। आरएनए पॉलीमरेज उसके अंदर क्या करता है, कार्य करता है। अभी जो आरएनए पॉलीमरेज था, हमने देखा था कि सिंगल प्रकार का ये आरएनए पॉलीमरेज था, वही आपके सभी प्रकार के आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा था। चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो एमआरएनए हो, या फिर चाहे वो आरआरएनए हो। इन सभी प्रकार के जो आरएनए थे, उन सभी को केवल एक प्रकार का ही आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहा था। ओके, तो पिछली क्लासेस के अंदर हमने इसका स्ट्रक्चर भी स्टडी किया था। इसका जो स्ट्रक्चर था कुछ इस प्रकार का था भाई, जिसके अंदर हमने देखा था दो सब यूनिट अल्फ़ा की थी, एक सब यूनिट आपकी टो की थी, दो सब यूनिट आपकी बीटा की थी, बीटा जिसको बीटा डैश के नाम से जानते थे, और एक सब यूनिट आपकी क्या थी, सिग्मा थी। एक सब यूनिट किसकी थी, सिग्मा की थी। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते थे आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज, इसको हमने कंप्लीट को बोला था आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। ओके, आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। लेकिन जब हम इस आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम में से सिग्मा फैक्टर, ये हमारा सिग्मा है, सिग्मा फैक्टर को क्या कर देते थे, सिग्मा फैक्टर को निकाल देते हैं, है ना, तो तब ये बन जाता है आपका कोर एंजाइम। तो एक जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ये आपका स्ट्रक्चर ये होगा, सिग्मा अल्फा की दो सब यूनिट होगी, एक टो की सब यूनिट होगी, है ना। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, इसको हम बोलते हैं कोर एंजाइम। इसको बोला हमने कोर एंजाइम। ओके, तो यहाँ तक का जो हमने सिस्टम है, यहाँ तक की जो चीज़ें हैं, हमने क्या कर ली थी, देख ली थी। ओके, अब जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है, वो आपका क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में होता है। वो होता है आपका एक्टिव फॉर्म में, और यही एक्टिव फॉर्म क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है किसको, प्रमोटर ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के प्रमोटर को क्या करती है, आपकी रिकॉग्नाइज करती है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रमोटर क्या होता है ना। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये प्रमोटर क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये प्रमोटर क्या होता है बेसिकली। तो हम जो प्रोकैरियोट है, बेसिकली प्रोकैरियोट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो जो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के मॉडल ऑर्गेनिज्म को लेके चलेंगे हम, और वो मॉडल ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है भाई क्या है, ई कोलाई है। तो ई कोलाई को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म हम लेके चल रहे हैं। ओके, तो सपोज हमारे पास ये कोई आपकी ई कोलाई है ना। ये ई कोलाई का मान लीजिए हमारे पास कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, दिस इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ ई कोलाई का डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब मान लीजिए जो इतना पोर्शन है भाई, ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। तो ये जो पोर्शन है आपका क्या है, प्रमोटर रीजन है। ये आपका क्या है, प्रमोटर है। और ये जो इतना पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटर रीजन। ओके,
प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन, ये हम पिछली क्लासेस के अंदर अच्छे से जान चुके हैं कि प्रमोटर कौन क्या होता है और टर्मिनेटर रीजन क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, प्रमोटर है भाई, दैट इज़ अ प्रमोटर रीजन। और ये हमारा क्या है, जहाँ पे टर्मिनेशन स्टॉप होती है, दैट इज अ टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन। ओके, प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर रीजन के ऊपर क्या होता है भाई, ट्रांसक्रिप्शन आपकी स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो प्रमोटर रीजन में क्या होगा, आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। और टर्मिनेटर रीजन में जैसे नाम से ही पता चला है, टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट होगी प्रोसेस, टर्मिनेट मतलब रुकी प्रोसेस, स्टॉप होगी, तो इसको इसलिए बोलते हैं हम टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, इसलिए इसको हम बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। ओके, और पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था, इन दोनों को मिला के हमने क्या बोला था, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल, इन दोनों को हमने बोला था ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ओके, तो यहाँ तक तो हमने चीज़ें पिछली हमारी वीडियोस है उनके अंदर भी जान चुके हैं हम। एक बार और हमने आपको बता दिया कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होती है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट। ओके, उसके बाद जो प्रोमोटर रीजन है ये बड़ा, इस प्रोमोटर रीजन को हम बेसिकली पढ़ किसके अंदर रहे हैं, इस श्रेष्ठ अप्लाई के अंदर। इस प्रोमोटर रीजन को अंदर इसको हम प्रोमोटर रीजन को क्या करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रोमोटर रीजन को हमने क्या किया, इसके अंदर इसको थोड़ा हम जूम आउट किया। ओके, तो चलिए हम इसको थोड़ा इस लीनियर फॉर्म में, अब हमें पता है भाई इसका जो इक्वलाई का जो जीरो का वो सर्कुलर है, लेकिन हम मतलब समझने के लिए इसको लीनियर फॉर्म में लेके चल रहे हैं। ओके, तो हमने बताया था हमारी पिछली वीडियोस के अंदर कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। समझ रहे हो, तो मान लीजिए यहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ये हमारा एंड टर्मिनल है, क्या है ये हम जब हमारी ट्रांसलेशन करेंगे तब पता करेंगे इसके बारे में। ओके, तो ये हमारा क्या है, यहाँ से हमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट की है और इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। और मैंने आपको बताया था कि हम इसको +1 से इंडिकेट करते हैं, इसको हम +1 से इंडिकेट करते हैं। और पिछली वीडियोज़ के अंदर हम ये भी जान चुके थे कि जो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उससे अवे अगर हम राइट साइड में मूव करेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के, उस जो सीक्वेंस है इस साइड में जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस। हमने इस साइड के सीक्वेंस को बोला था डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस। और जो प्रायर टू द ट्रांसक्रिप्शन साइट के प्रायर मतलब इस साइड था, उसको हमने क्या बोला था भाई, अपस्ट्रीम सीक्वेंस, इसको हमने बोला था अपस्ट्रीम सीक्वेंस। ये हमने बोला था डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस और ये हमने बोला था अपस्ट्रीम सीक्वेंस। फिर हमने ये बताया था भाई कि जो डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस है उसको हम इंडिकेट करेंगे पॉजिटिव से, है ना, पॉजिटिव से, क्योंकि ये यहाँ से प्लस स्टार्ट होता है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे। और जो हमारा अपस्ट्रीम सीक्वेंस था, पॉजिटिव से आगे क्या होगी, जीरो होगी या नेगेटिव होगी, तो हम अपस्ट्रीम को इंडिकेट करते थे नेगेटिव से। यहाँ तक हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी देख लिया था और अब भी हम इसको देखते हैं। ओके, उसके बाद भाई जो डाउनस्ट्रीम जो अपस्ट्रीम सीक्वेंस है, अपस्ट्रीम सीक्वेंस के ऊपर भाई दो प्रकार के आपके 2 या 3 प्रकार के सीक्वेंस पाए जाते हैं। ओके, ये सीक्वेंस हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओके, फर्स्ट सीक्वेंस तो भाई ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है आपका, इस सीक्वेंस को हम -10 सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, -10 सीक्वेंस। ओके, -10, ओके, दैट इज़ अ -10, समझ रहे हो, ये -10 है। उससे आगे एक सीक्वेंस पाया जाता है भाई, उस सीक्वेंस को मैं बोलता हूँ, या उस सीक्वेंस का नाम है आपका -30, इस सीक्वेंस को बोलते हैं -35 सीक्वेंस, दैट इज ए -35 सीक्वेंस। ओके, तो अपस्ट्रीम के अंदर माइनस क्यों बोले भाई, क्योंकि ये अपस्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है, अपस्ट्रीम वाले को सभी को हम क्या बोलेंगे, माइनस, वो सारे क्या होते हैं माइनस से इंडिकेट करेंगे ना। उसके बाद एक सीक्वेंस और पाया जाता है भाई जिसको हम यूपी एलिमेंट बोलते हैं। ये हमारा सीक्वेंस क्या है, ये जो सीक्वेंस आपको दिखाया जा रहा है दैट इज ए यूपी एलिमेंट। ओके, ये यूपी एलिमेंट क्या है, चलिए देख लेते हैं। यूपी एलिमेंट अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, इसकी फुल फॉर्म है अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। अगर हम इसकी पोलैरिटी देखें 5 से 3 है, इस तरीके से इसकी क्या है पोलैरिटी है। ओके, इस तरीके से इसकी क्या हुई पोलैरिटी है, समझ रहे हो। अब हमने देखा कि जब हम इस प्रमोटर रीजन्स को बेसिकली जूम आउट करके देखते हैं तो इसके अंदर बेसिकली 3 चीज़ें हमें देखने को मिली, है ना। एक तो इसके अंदर -10 सीक्वेंस मिला, एक इसके अंदर -35 सीक्वेंस मिला, और इसके अंदर अप
स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट मिलता है। ओके, समझ गए। अब उसके बाद इतने पोर्शंस को हम फर्दर यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को हम फर्दर क्या करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं। फर्दर हमने इसको क्या किया भाई, जूम आउट किया, जूम आउट। ओके, उससे पहले हम जान लेते हैं जो -10 सीक्वेंस है उसको हम प्रिबनोव बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। प्रिबनोव बॉक्स, -10 सीक्वेंस को बोला जाता है प्रिबनोव, -10 सीक्वेंस को बोला गया प्रिबनोव बॉक्स, प्रिबनोव बॉक्स। ओके, दैट इज अ प्रिबनोव बॉक्स। ओके, अब इतने सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर इसको जूम आउट करके देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है वो देखिएगा। सो सपोज दिस इज वी हैव 5' स्ट्रैंड। ओके, अब हमने बताया भाई इसके पास, अब जो हमारा जो 13 सीक्वेंस होता है ना, वो इस -35 सीक्वेंस के पास 6 न्यूक्लियोटाइड, ये जो इसकी लेंथ होगी ना वो 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होगी, समझ लो। -35 जो -35 जो आपका सीक्वेंस है उसकी उसके अंदर 6 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं बेसिकली। इसके अंदर क्या है, कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, 6 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड देख लेते हैं कौन कौन से आपके, ए टी जी ए सी ए। ओके, ये हो गया ए टी जी ए सी ए। ओके, और 1 सेकेंड। ओके, चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। चलो ठीक है, तो ये ए टी जी ए सी ए, ये हमारा क्या है, ये -30 जो है, जो आपका सीक्वेंस है उसके अंदर ये 6 न्यूक्लियोटाइड आपके मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आपको पता है भाई इसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है ना, इसके अपोजिट में क्या हुआ, ए के अपोजिट में टी, ए सी टी जी और टी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये हमारा क्या है, 13 बॉक्स, -13 बॉक्स इसको बोलते हैं। ओके, इसको बोलेंगे -13 बॉक्स, समझ रहे हो। उसके बाद हम आगे देखते हैं जो -10 है, -10 को हमने प्रिबनोव बॉक्स बोला था। इसके अंदर भी 6 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे भाई, इसके अंदर भी कितने न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे आपके, 6 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। और वो 6 न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड की आपको जो मतलब कि सीक्वेंस है या कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे वो नंबरिंग याद करने की या उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए उसके अंदर 6 न्यूक्लियोटाइड आपको मिलते हैं। तो कौन कौन से भाई, 6 न्यूक्लियोटाइड, टी ए टी ए टी ए टी, इसके अपोजिट में क्या होगा, ए टी टी ए। ओके, उसके बाद भाई जो ये एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल के ऊपर जो सीक्वेंस पाया जाता है, ये जो सीक्वेंस होगा ए जी रिच सीक्वेंस होगा, इसके ऊपर ए जी, एडेनोसिन और गुआनिन रिच सीक्वेंस। इसके अपोजिट में क्या होगा भाई, टी और सी रिच सीक्वेंस। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी क्या हुई, ये हमारा क्या होता है, मतलब जो हम इसको जूम आउट करके देखते हैं तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ओके, अब दूसरी बात भाई देखें क्या है, दूसरी बात जो हमारा 13, इसको बोलते हैं हम -13 बॉक्स। ओके, और इसको बोलेंगे हम -10 बॉक्स, -10 बॉक्स। माइनस क्यों बोला हमें पता ही है, अपस्ट्रीम के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, समझ रहे हो। अब ये जो -13 बॉक्स है और जो -10 बॉक्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो 16 से 18 न्यूक्लियोटाइड है ना। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 16 से 18 न्यूक्लियोटाइड आपका इनके बीच का डिस्टेंस होता है, समझ रहे हो। 16 से 18 न्यूक्लियोटाइड इनके बीच का डिस्टेंस होगा। अब जो हमारा -10 और जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा भाई वो 6 से लेके 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डिस्टेंस होगा, है ना। इनके बीच में 6 से 7 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डिस्टेंस होगा। और जो -13 और जो 10 है उनके बीच में हमारा क्या होगा, आपका कितना डिस्टेंस होगा, बेसिकली दिस इज अबाउट 6 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ओके, देन वी कैन सी हियर दैट इन 13 बॉक्स सीक्वेंस देर इज प्रेजेंस ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो हम बात करेंगे जो 13 बॉक्स है उसके अंदर भी आपके 6 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। एंड इन और -10 बॉक्स वी हैव आल्सो 6 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, है ना। तो इसके अंदर भी आपके 6 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो। देन दिस सीक्वेंस ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड विच इज प्रेजेंट इन 13 बॉक्स एज वेल एज इन -10 बॉक्स, this sequence is known as
consensus sequence. This is a consensus sequence. Consensus sequence are those sequence which is repeated itself in a particular time of duration. ओके, तो ये हमने कंसेशन सीक्वेंस पिछले वीडियोस के अंदर भी देखा था अभी कि क्या है, किसके अंदर ये क्या पाया जाता है। तो ये जो हमारा 13 बॉक्स है और जो हमारा -10 बॉक्स है, इनके अंदर जो 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इस 6 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कंसेशन सीक्वेंस, इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ओके, तो ये हमने देखा भाई प्रमोटर, ये हमने क्या पढ़ा, प्रमोटर पढ़ा है ना, बेसिकली प्रमोटर, ये हमने प्रमोटर के बारे में पढ़ा। और ये -70 प्रमोटर, सॉरी σ70 प्रमोटर हमने पढ़ा इकोलाई के अंदर। ओके, तो ये तो भाई एक टाइप थी प्रमोटर की। अब हम आपको एक दूसरा प्रमोटर के बारे में बताते हैं। ओके, एक दूसरे टाइप ऑफ प्रमोटर के बारे में हम देखते हैं क्या है बेसिकली। तो एक प्रमोटर क्या होता है भाई, इस प्रमोटर में क्या होगा, -13 जो 35 सीक्वेंस है वो एब्सेंट होगा। ओके, इसमें जो ये प्रमोटर होगा -35 सीक्वेंस क्या होगा, आपका एब्सेंट होगा। समझ रहे हो, ये हमारा क्या, मान लीजिए 10 है, -10 है। ओके, इस -10 के साथ जस्ट साथ एक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, और इस सीक्वेंस का मतलब इस ये जो हमारा प्रमोटर या जो हमारा सीक्वेंस प्रेजेंट है, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सटेंडेड -10 सीक्वेंस, एक्सटेंडेड -10 सीक्वेंस। और यहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, तो दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ओके, तो ये भी एक प्रकार का आपका σ70 प्रमोटर है, ये भी हमारा क्या है, σ70 प्रमोटर है। इसके अंदर बेसिकली क्या है भाई, जो -35 सीक्वेंस है, -35 सीक्वेंस है वो आपका एब्सेंट है, पहली बात तो। दूसरा, एक्सटेंडेड आपका -10 जो प्रमोटर है, सॉरी सीक्वेंस है, एक्सटेंडेड -10 सीक्वेंस, वो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली पाया किसके अंदर जाता है, ये पाया जाता है ई कोलाई के गाल जीन के अंदर, गैल जीन के अंदर। और ये जो गाल जीन होता है, ये हेल्प करता है मेटाबोलाइज करने के लिए किसको, ग्लैक्टोज शुगर को, है ना, ग्लैक्टोज शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए इस गैल जीन का प्रयोग किया जाता है, ग्लैक्टोज, है ना, ग्लैक्टोज को सिंथेसाइज करने, मेटाबोलाइज करने के लिए। तो बेसिकली ये दो प्रकार के प्रमोटर आपके पूछे जा सकते हैं भाई एग्जाम्स के अंदर, कि कितने प्रकार के आपके प्रमोटर हो सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हमने चीज़ें देख ली भाई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं भाई कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली कितने स्टेप्स के अंदर डिवाइड होगी। ओके, तो पहला जो स्टेप्स है यहाँ पे होगा भाई, वो तो इनिशिएशन होगा। इनिशिएशन में भाई आपका 3 टाइप के अंदर ही, इसके अंदर भी 3 सब आपके स्टेप्स होंगे। वो 3 सब स्टेप्स क्या होंगे भाई, सबसे पहले क्या होगी, बाइंडिंग होगी। क्या होगी, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ, 2 प्रमोटर के साथ इसकी क्या होगी, प्रमोटर के इसके साथ क्या होगी, बाइंडिंग होगी, जिससे क्या बनेगा, एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा। ओके, दूसरी क्या होगी भाई, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स की ओपनिंग, या फिर मेल्टिंग ऑफ प्रमोटर यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली मेल्ट करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट जो इसका ये होगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। तीसरा स्टेप होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का। तो इनिशिएशन में बेसिकली 3 प्रोसेस हुई। उसके बाद हम देखेंगे इसकी इलोंगेशन, है ना। इलोंगेशन में क्या क्या होगा, इलोंगेशन के अंदर बेसिकली हम इसकी ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म आरएनए पॉलीमरेज आपका फॉलो कर रहा है ना। जैसे हाइड्रोलिटिक एडिटिंग है ना, पायरोफॉस्फेट एडिटिंग है, वो हम इलोंगेशन के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट होगा वो हमारा होगा टर्मिनेशन बेसिकली ये 2 प्रकार से होगा इसके अंदर, एक तो रो डिपेंडेंट होगा, एक रो इंडिपेंडेंट होगा, एक TRCF एक प्रोटीन होगी, उसके द्वारा इसका आपका क्या होगा, टर्मिनेशन होगा, वो चीज़ देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना, कौन सी, प्रोकैरियोटिक। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन।
इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन के अंदर क्या होगा भाई, आपका एक सबसे पहला जो स्टेप होगा वो बनेगा आपका क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स किसके बीच में बनेगा भाई, आपका आरएनए पॉलीमरेज के बीच में प्लस प्रोमोटर के बीच में, आरएनए पॉलीमरेज के बीच में और प्रोमोटर के बीच में बेसिकली आपका एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये आपका इनिशिएशन का फर्स्ट स्टेप है, उसके अंदर आपकी चीज़ें होगी। ओके, तो जैसे अब हम इसको स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करते हैं, बेसिकली क्या चीज़ें इसके अंदर घटित हो रही है। तो वही सपोज ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, इसकी अल्फा सबयूनिट, अल्फा ये आपकी टो और ये सिग्मा सबयूनिट, दैट इज अ बीटा और बीटा डैश। ओके, बीटा और बीटा डैश, समझ रहे हो। ये क्या करेगी भाई, ये बाइंड करेगी किसके साथ, प्रमोटर के साथ, समझ रहे हो। तो देख लेते हैं भाई हमारा प्रमोटर कौन सा है। मान लीजिए ये हमारा प्रमोटर है ना, प्रमोटर है, इसके ऊपर क्या है -10, ये आपका -10 दिखा दीजिएगा, और ये आपका क्या है -35 है ना, ये -35 है, और यहाँ पे दिखा दीजिएगा आप यूपी एलिमेंट, अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट है ना, यही चीज़ें हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे 5 2 ये इसकी पोलैरिटी होगी भाई, है ना, इस तरीके से इसकी पोलैरिटी होगी। तो फर्स्ट सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा बेसिकली, ये इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा भाई, आरएनए पॉलीमरेज, है ना। अब आरएनए पॉलीमरेज हमने पॉलीमरेज के बारे में पढ़ चुके हैं, वो क्या है वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, कौन सा करेगा क्या करेगा वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम जस्ट करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ क्या करता है, बाइंड करता है, और बाइंड करके एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है, समझ रहे हो, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है, और वो कैसे निर्माण होगा या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो वही जैसे ही हमारा क्या है भाई, ये हमारा प्रमोटर है, प्रमोटर रीजन है ना, प्रमोटर रीजन के साथ आया कौन, आरएनए पॉलीमरेज। मान लीजिए हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज, वही इसके अंदर -10 और -35, और ये हमारा क्या है यूपी, है ना। ये हमारा क्या है यूपी, मतलब कि अन अपस्ट्रीम प्रमोटर रीजन है, ये इसकी पोलैरिटी होगी भाई। ओके, इस तरीके से समझ रहे हो। तो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली यहाँ पे लोड हो गया है ना, या फिर इसके साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया, समझ रहे हो, इसके साथ ये क्या हो गया आपका, बाइंड हो गया। ओके, अभी किस तरीके से इसकी बाइंडिंग हो रही है बेसिकली। ओके, इस बाइंडिंग को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जूम आउट करते हैं। जूम आउट में हम ये देखेंगे कि जो इसका सिग्मा फैक्टर है, किसका सिग्मा फैक्टर भाई, आरएनए पॉलीमरेज का। तो जो आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है वो क्या करेगा, बाइंड कराएगा, है ना, वो क्या करेगा, बाइंडिंग करवाएगा, आरएनए बाइंडिंग करवाएगा किसकी, आरएनए पॉलीमरेज की, आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर। ओके, जब हम इसको जूम आउट करके देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सिग्मा फैक्टर है ये वाला आरएनए पॉलीमरेज का, वो बाइंड करवाता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर के साथ। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, तो बेसिकली किस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ मान लीजिए तो वही हम जब इसको जूम आउट करके देखते हैं यहाँ से इस पोर्शन को, तो हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलेगा ये होगा आपका अल्फा सी टर्मिनल डोमेन, अंदर होगा इसका अल्फा एन टर्मिनल डोमेन। ओके, अब ये जो हमारा सिग्मा है बेसिकली, सिग्मा हमारा 4 टाइप में, इसके 4 सब टाइप होते हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, है ना। तो हम यहाँ पे इसको एक बार बता देते हैं भाई, सिग्मा के 4 टाइप होंगे या 4 सब टाइप होंगे सिग्मा के, है ना, सिग्मा 1 2 3 एंड 4, है ना। ये सिग्मा की क्या है, सब टाइप्स हैं, कितने सब टाइप्स हैं, 4 है। ओके, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं भाई सिग्मा 4, एक तो सिग्मा 4 है, और ये हमारा क्या है, सिग्मा 2 है, और ये टोटल के पूरा का पूरा हमारा सिग्मा है। ओके, जब हम आरएनए पॉलीमरेज को इस पोर्शन को जब जूम आउट करके देखते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ओके, साइड बाय साइड हम एक प्रोमोटर डिजाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, प्रोमोटर है बेसिकली, है ना। प्रोमोटर का भी मान लीजिए
ये हमारा क्या है, -10 रीजन है, दैट इज -10 रीजन। ओके, ये प्रोमोटर का हमारा क्या है, -35 रीजन, -35 रीजन है। और ये हमारा प्रोमोटर का है, मान लीजिए अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट, अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट है, समझ रहे हो, अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट। ओके, कोई दिक्कत? अब यहाँ से एक कंक्लूजन या बात समझ में आ रही है कि जो आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा 2 फैक्टर है, आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा 2 फैक्टर है, वो रिकॉग्नाइज करेगा -10 रीजन ऑफ द प्रमोटर। ये हमारा क्या है, प्रोमोटर है भाई, समझ रहे हो। तो प्रमोटर के -10 रीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है सिग्मा 2, और -35 को जो रिकॉग्नाइज करेगा वो रिकॉग्नाइज करेगा आपका सिग्मा 4। सिग्मा 4 part of the RNA polymerase recognize the -35 sequence of the promoter region। देन जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो अल्फा है, इसके अंदर अल्फा था, अल्फा आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो अल्फा कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन और एक हमारा ये अल्फा एन टर्मिनल डोमेन। ओके, अब जो कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन है इज हैंगिंग आउटसाइड द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज से बाहर हैंग कर रहा है ना। और ये जो हैंगिंग आपकी प्रोसीड मतलब कैरिड आउट की जा रही है, इनके बीच में एक लिंकर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल लिंकर, फ्लेक्सिबल लिंकर। इनके बीच में क्या है भाई, फ्लेक्सिबल लिंकर है जो अल्फा एन टी डी को, एन टर्मिनल डोमेन को अल्फा सी टर्मिनल डोमेन से बाइंड कर रहा है। जो अल्फा एन टर्मिनल डोमेन है विद इन द आरएनए पॉलीमरेज है। ओके, तो यहाँ से हमें देखने को मिला, जब हम इस स्ट्रक्चर को जूम आउट करके देखेंगे तो हमें देखने को मिला कि जो सिग्मा 2 है वो बाइंड करेगा -10 सीक्वेंस से, और जो सिग्मा 4 है वो बाइंड कर रहा है -35 से। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को थोड़ा सा और जूम आउट करके देखते हैं, इनके बीच में कैसे इंट्रैक्शंस आपकी बेसिकली हो रही है ना। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं कि इंट्रैक्शन बेसिकली कैसे हो रही है। इसको और हमने क्या किया, जूम आउट किया, समझ रहे हो। इसको थोड़ा सा और हमने क्या किया, जूम आउट किया, समझ रहे हो। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है भाई, प्रमोटर है, समझ रहे हो, दिस इज अवर प्रमोटर। ओके, प्रमोटर के अंदर भाई वही हम बात करते हैं भाई, एक हम मान लेते हैं यहाँ पे -10 हमारा सीक्वेंस मान लिया हमने, ये -10 है। ओके, -10 के बाद ये हमारा हमने इसके इसके -10 की साइड में ना एक और सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर भी भाई आपका आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाने में मदद करता है। ये हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेटर, डिस्क्रिमिनेटर। ओके, और हमने देखा था एक इसके इस साइड में एक पोर्शन होगा जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड -10। तो इसके अराउंड ये क्या है, एक्सटेंडेड -10, एक्सटेंडेड -10 है। ओके, उसके बाद भाई एक सीक्वेंस हमने यहाँ पे देखा था 35 वाला। ओके, ये सीक्वेंस क्या है, -35 का है। ओके, और एक सीक्वेंस हमने आगे थोड़ा सा आगे हो जाके देखें तो ये हमने सीक्वेंस यहाँ पे देखा था यूपी का, है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस है यूपी एलिमेंट का, समझ रहे हो, ये हमारा यूपी एलिमेंट का है। ओके, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली दिस इज अवर प्रमोटर, प्रोमोटर। ओके, प्रमोटर। और अब हम बनाने जा रहे हैं सिग्मा, सिग्मा के जो हमने 4 यूनिट देखी थी ना, 1 2 3 4, तो वो यूनिट हम बनाने जा रहे हैं सिग्मा की, समझ रहे हो। चलिए, तो किस प्रकार से बनेंगे देखते हैं भाई। तो जो 1 है ना, सिग्मा की जो 1 यहाँ पे दिखाई दे रही है, 1 बेसिकली आपकी उसका पार्ट्स होगा 1 का, 1 के भी सब पार्ट्स होंगे, जैसे कि 1.1। और जो 2 के हैं भाई, 2 के आपके 1.1 और 1.2। ओके, दो पार्ट्स तो आपके 1 के होंगे, उसी प्रकार से 2 के होंगे भाई 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, समझ रहे हो। ये 2.2 के पॉइंट्स हैं भाई, सब पार्ट्स हैं। उसके बाद 3 के भाई 3.0, 3.1, 3.2। ओके, उसके बाद ऐसे ही आपका क्या है, 4 का है 4.1 और 4.2। ओके, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा फैक्टर है। तो इसके 1 के हैं 1, ये हमारा माना जाएगा सिग्मा 1, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हुआ, सिग्मा 2, है ना, सिग्मा 2, यहाँ से यहाँ तक का सिग्मा 2। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी, उसके बाद ये हमारा क्या है, सिग्मा 3, सिग्मा 3, और ये हमारा क्या है, सिग्मा 4। ओके,
ये हमारे पार्ट्स हैं सिग्मा के, समझ रहे हो। अब समझने वाली बात ये है कि जो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 का 1.2 है, सिग्मा 1 का 1.2 है, वो रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा डिस्क्रिमिनेटर के साथ, है ना, प्रमोटर के डिस्क्रिमिनेटर के साथ। ये अच्छा पॉइंट है कि सिग्मा 1.2 विल बी बाइंड टू द डिस्क्रिमिनेटर ऑफ द प्रमोटर, प्रमोटर के डिस्क्रिमिनेटर के साथ ये बेसिकली बाइंड करेगा। ओके, अब ये जो हमारा सिग्मा 2.3 है ना, सिग्मा 2.3 बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, सिग्मा 2.3 ये क्या करेगा, इंड्यूस मेल्टिंग ऑफ द डीएनए, इंड्यूस मेल्टिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, तो जो सिग्मा 2 है ना, सिग्मा 2.3 से डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की मेल्टिंग बेसिकली होती है। ओके, उसके बाद जो सिग्मा 2.4 है आपका, सिग्मा 2.4 वो बाइंड करता है हमारा -10 सीक्वेंस के साथ, जिसको प्रिग्नो बॉक्स बोलते हैं, प्रिग्नो बॉक्स के साथ -24 आपका बाइंड करेगा। ओके, उसके बाद जो सिग्मा 3 है, सिग्मा 3 वो आपका बाइंड करता है -35 के साथ, और सिग्मा 4.2 विल बी सिग्मा 4.2 सॉरी समझिए, जो सिग्मा आपका 3 है, सिग्मा 3 वो बाइंड करेगा इसके एक्सटेंडेड रीजन के साथ, -10 के एक्सटेंडेड रीजन के साथ। और जो सिग्मा 4 है आपका, समझ रहे हो, जो सिग्मा 4.2 है बेसिकली वो -35 रीजन के साथ क्या करता है, आपका बाइंड करता है, -35 रीजन के साथ। तो ये क्या करेगा बेसिकली आपका बाइंड करेगा। ओके, -35 रीजन के साथ ये करेगा आपका बाइंड, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। तो यहाँ से एक पॉइंट देखेंगे हम, जो 3.2 है बेसिकली, 3.2 को हम सिग्मा 34, जो 3.2 है बेसिकली, जो हमारा देखिए सिग्मा 3.2 है, 3.2 बेसिकली एक्ट एज ए सिग्मा 34 लिंकर, है ना, सिग्मा 34 लिंकर, मतलब सिग्मा 3.2 सिग्मा 4 को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, इसलिए इसको हम सिग्मा 34 लिंकर के नाम से जानते हैं। और एक पॉइंट और जानेंगे, जो सिग्मा 2 है बेसिकली, सिग्मा 2 और सिग्मा 4 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सिग्मा 2 और सिग्मा 4 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 75 एंगस्ट्रॉम होता है, वो 75 एंगस्ट्रॉम इनके बीच का क्या होता है बेसिकली डिस्टेंस होता है। ओके, इसके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ तक देखिए हमने इनिशिएशन का क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, इनिशिएशन का हमने क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, और इस क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स में हमने जस्ट ये देखा है कि ये जो है आरएनए पॉलीमरेज इस सिस्टम के साथ आगे बाइंड होगा, किस तरीके से बाइंड होगा हमने अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू ये देख लिया है। ओके, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होगा आपका नेक्स्ट जो होगा आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, है ना, ओपनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मेल्टिंग ऑफ, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए क्या है आपका, ओपनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना। तो मेल्टिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना, ये सेकंड स्टेप है इनिशिएशन का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मेल्टिंग होना, या फिर ओपनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स का क्या होना भाई, ओपन होना, ओपनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हो, ओपनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब जो हम पीछे स्ट्रक्चर करके आ रहे हैं बेसिकली, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, हमारा सिग्मा था ना, सिग्मा बेसिकली क्या कर रहा था, रोल प्ले कर रहा था, समझ रहे हो। तो हमने जो पीछे स्ट्रक्चर किया है, अगर हम उसको थोड़ा सा एक बार और करें, तो हम ये पीछे स्ट्रक्चर करके आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर था भाई, ये हमारा क्या था, सिग्मा था। ओके, सिग्मा बाइंड कर रहा था इस तरीके से, समझ रहे हो, सिग्मा बाइंड कर रहा था इस तरीके से, और यहाँ पे -10 था और यहाँ पे -35 था। ओके, 35 सॉरी 30 नहीं 35। ओके, अब जब हम इसको यहाँ से इस पोर्शन को अगर हम जूम आउट करके देखें, इस पोर्शन को हम अगर जूम आउट करके देखें, यहाँ पे मारा गया था सिग्मा 2। ओके, अब ये जो सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 ही आपका क्या करेगा, हेल्प इन मेल्टिंग ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, सिग्मा 2 ही क्या करेगा यहाँ पे, मेल्टिंग ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और सिग्मा 2 के 2.3 के ऊपर क्या होगी, मेल्टिंग होगी, है ना, सिग्मा के 2.3 के ऊपर डीएनए की मेल्टिंग होगी। वो किस प्रकार की होगी, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को कह रहे हैं, इसको भी जूम आउट कर लेते हैं भाई, कैसे मेल्टिंग होगी, है ना, चलिए देखते हैं। सपोज ये हमारा क्या है भाई, सॉरी इस तरीके से है, सॉरी देखिए सपोज क्या है, स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार से है,
ये हमारा क्या मान लीजिए सिग्मा। ओके, सिग्मा में भी क्या है, दूसरा है, दूसरे में भी 2.3 वाला है, समझ रहे हो, सिग्मा दूसरा वाला। और ये ये हमारा क्या आरएनए पॉलीमरेज है ना, आरएनए पॉलीमरेज है, ये तो आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड है, यहाँ पे प्रमोटर के साथ बाइंड है ना। किस प्रकार से बाइंड है चलिए देख लेते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा 7 पोजीशन है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, और ये सारे क्या हैं, माइनस के हैं। माइनस लिए क्योंकि ये अपस्ट्रीम में प्रेजेंट है, ये बेस पेयर है भाई। जैसे ये 10 है ना, इससे पहले क्या हुआ, -9, -8, -7 है ना, तो ये इसके इस तरीके से क्या है, बेस पेयर है, समझ रहे हो। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सीक्वेंस देख लेते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन से आपके बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके ऊपर थायमिन प्रेजेंट होता है, 11 पोजिशन के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट होगा, एडेनिन, और जो 10 पोजिशन है उसके ऊपर आपका थायमिन, इसके ऊपर एडेनिन, इसके ऊपर एडेनिन, और इसके ऊपर भी क्या होगा आपका थायमिन। ये सीक्वेंस हमने देखा था कि 6 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, और ये 6 न्यूक्लियोटाइड हमने देखे थे किसके ऊपर देखे थे भाई, ये हमने देखे थे -10 प्रिब्नो बॉक्स के सीक्वेंस के अंदर की, उसका इस प्रकार से आपका सीक्वेंस था। ओके, अब इसके अपोजिट में भी देखो हमारा क्या होता है, ए आएगा, इसके अपोजिट में हमारा टी आएगा, इसके अपोजिट में हमारा ए, इसके में टी, इसके में टी, और इसके में क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, है ना। फर्दर ये वही नंबरिंग उसके साथ जुड़ा हुआ है इस तरीके से, है ना। ये इस तरीके से हमारी चेन है, समझ रहे हो। ये जो मैंने बनाया है दिस इज आवर प्रोमोटर, और प्रोमोटर का भी ये क्या है, -10 रीजन है, -10 रीजन का सीक्वेंस दिखा रहा हूँ मैं। और ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। अब जो आरएनए पॉलीमरेज 2.3 है, मैंने बताया था ये डीएनए की मेल्टिंग करवाने में क्या करेगा, आपकी मदद करता है। ओके, तो इससे क्या होगा भाई, जो हमारा पोजीशन नंबर 11 है उसके ऊपर क्या है, पोजीशन नंबर 11 है उसके ऊपर क्या है आपका एडेनिन है, और जो पोजीशन नंबर 7 है उसके ऊपर क्या है, थायमिन है। तो जो हमारा पोजीशन नंबर 11 के ऊपर एडेनिन है, और जो पोजीशन नंबर 7 है उसके ऊपर थायमिन है, वो क्या करेगा, वो फ्लिप आउट हो जाएगा, फ्लिप आउट हो जाएगा, फ्लिप आउट फ्रॉम फ्रॉम डीएनए डीएनए इनटू इनटू वेकेंट इनटू वेकेंट पॉकेट वेकेंट पॉकेट ऑफ सिग्मा 2.3, जो हमारा फैक्टर है आरएनए पॉलीमरेज का, समझ रहे हो। तो ये जो है ना, ये जो टी है ये आपका फ्लिप आउट हो जाएगा इसके अंदर, और ये जो ए है 11 पोजीशन के ऊपर ये आपका फ्लिप आउट हो जाएगा आपका इस पॉकेट के अंदर। अगर ये इस तरीके से आपके फ्लिप आउट हो रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा आपका डीएनए की क्या हो जाएगी, डीएनए अनवाइंड हो जाएगा, डीएनए क्या हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा। और यही हमारा मेल्टिंग ऑफ डीएनए है या ओपनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, और इनिशिएशन का ये दूसरा पॉइंट है। तो चलिए हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कैसे होगा भाई, है ना। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कैसे होगा। तो वही जैसे ये तो हमारा क्या है, सिग्मा 2.3 जहाँ पे मेल्टिंग होती है, समझ रहे हो। यहाँ पे जो ये बेस था ना आपका, ये 11 पोजीशन के ऊपर बेस था, और एक हमारा क्या था, 7 पोजीशन के ऊपर बेस था, है ना। इसके अंदर जो हमारा ए है, ये ए यहाँ पे आ जाता है, और ये जो टी है ये यहाँ पे आ जाता है ना। बाकी तो वही रहेंगे, है ना, बाकी तो वही रहेंगे, जैसे कि 10 वाला है, 9 वाला है, 8 वाला है ना, वो तो वही रहेंगे, है ना। ओके, और एक ये हमारा क्या है, 12 वाला है, समझ रहे हो। 12 वाला क्या था, टी था, वो डबल स्टैंड बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, आपका ए के साथ। ओके, और ये इस तरीके से है। बाकी तो वो ये क्या हो गए, मेल्ट हो गए इस तरीके से, है ना। 1 2 3 4 5। ओके, क्योंकि जैसे ये आपका ओपन हो जाता है ना, इसके ऊपर क्या रह गया, अब इसके ऊपर आ गया आपका टी, इसके ऊपर आ गया आपका ए, इसके ऊपर आ गया आपका ए, है ना। बाकी तो वही है भाई, इसके ऊपर क्या था, टी, इसके ऊपर क्या है आपका जो भी है टी है या ए है जो भी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये जो दो स्टैंड है, ए स्टैंड यहाँ पे अगर देख रहे हो आप, जो ए 11 था और जो T7 था, वो फ्लिप आउट होने के कारण जो ये डीएनए है, बेसिकली ये जो डीएनए था डबल स्टैंड डीएनए, वो क्या हो गया, सेपरेट हो गए, है ना। डबल स्टैंड डीएनए क्या हो गया, यहाँ पे सेपरेट आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमने क्या दिखाई दे रहे हैं, सेपरेट आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो
तो यही था हमारा क्या, इसका मेल्टिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या ओपनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, ये किसने कराया, सिग्मा 2.3 ने करवाया। कैसे करवाया हमने देख लिया, समझ रहे हो। ये था भाई मेल्टिंग ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इनिशिएशन का दूसरा पॉइंट। ओके, अब हम बताते हैं इनिशिएशन के तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इनिशिएशन के बेसिकली तीसरे पॉइंट पे क्या होगा, समझ रहे हो। इनिशिएशन के तीसरे पॉइंट पे क्या होगा, अब इनिशिएशन बेसिकली क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, है ना। ट्रांसक्रिप्शन 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 इनिशिएशन इनिशिएशन ओके, ट्रांसक्रिप्शन अब क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है ये इनिशिएशन का। ओके, कैसे होगी वो देख लेते हैं। तो जैसे भाई हमारा क्या होगा, इसकी यहाँ पे मेल्टिंग हो जाएगी इस तरीके से, सिंगल स्टैंडर्ड ये बदल गया। कैसे बदला हम देख चुके हैं ना। इसके ऊपर क्या लगा, ये आरएनए पॉलीमरेज लगा है, इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज लगा है। ओके, इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज लगा है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे और इनिशिएशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस होगी वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगी, है ना, 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। अब इस ये जो चैनल है बेसिकली, इस चैनल को हम क्या करते हैं भाई, जो बेसिकली इस चैनल को हम जूम आउट करके देखते हैं, है ना। इस चैनल को हम क्या करते हैं, जूम आउट करके देखते हैं बेसिकली क्या होता है, जूम आउट। ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, इसको जूम आउट करके देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हम 5 चैनल देखने को मिलेंगे, 5 चैनल। तो जो हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जब इस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करते हैं तो ये इसके अंदर 5 प्रकार के आपके चैनल बन जाते हैं। 5 टाइप ऑफ चैनल विल बी क्रिएटेड इन दिस एंड दिस चैनल्स, ये चैनल्स आपके कौन कौन से होंगे, चलिए उनको हम देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं चलिए। तो वही सपोज ये हमारा कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ओके, इस तरीके से ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बेसिकली ये मान लीजिए आपका क्या है, कोई आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है इस तरीके से, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से कोई आपका आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। ओके, समझ रहे हो। अब देखो, जो देखने की चीज़ है, हम चैनल्स के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से आपके चैनल पाए जाते हैं। ओके, लेट्स सी। देख रहे हो भाई कौन कौन से इसके अंदर बेसिकली चैनल्स आ रहे हैं। देखिए भाई, ये बेसिकली इसके अंदर 5 चैनल्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये किसका, आपका आरएनए पॉलीमरेज का है। ओके, अगर हम इस आरएनए पॉलीमरेज को ड्रॉ करें ना, ये पूरा का पूरी चीज़, ये जो पूरी की पूरी चीज़ें है ना, ये किसके अंदर हो रही है, आपकी आरएनए पॉलीमरेज के अंदर हो रही है भाई। ठीक है, तो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज का बेसिकली ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज है बेसिकली, समझ रहे हो। तो आरएनए पॉलीमरेज में बेसिकली हमें पहले ये वाला चैनल देखने को मिल रहा है। ओके, ये वाला चैनल, इस चैनल को हम बोलते हैं डीएनए इंटर चैनल। इससे डीएनए क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है ना। ये हमारा डीएनए भाई, डीएनए अंदर क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है। तो ये क्या है, डीएनए इंटर चैनल, डीएनए इंटर चैनल, एक चैनल तो ये हो गया। ओके, अब यहाँ से भाई क्या हो रहे हैं, यहाँ से ये छोटे छोटे क्या हैं, ये आपके न्यूक्लियोटाइड है। ये छोटे छोटे क्या हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड है, समझ रहे हो। ये हमारे छोटे छोटे क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड है। तो देखिए ये वाले जो इस चैनल को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड एंटरिंग चैनल, न्यूक्लियोटाइड एंटरिंग चैनल, न्यूक्लियोटाइड एंटरिंग चैनल। ओके, ये हमारे क्या है, डीएनए एंटरिंग चैनल, ये वाला। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड एंटरिंग चैनल। यहाँ से बेसिकली इस चैनल से क्या होगा आपका, इस चैनल से आपका आरएनए सिंथेसाइज होके बाहर आएगा, आरएनए सिंथेसाइज होके बाहर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं आरएनए एग्जिट चैनल, आरएनए एग्जिट चैनल, एग्जिट चैनल, आरएनए एग्जिट चैनल। ओके, इससे जो हमारा है डीएनए, डीएनए जब हमारा प्रोसेस्ड हो चुका है ना, जिससे डीएनए से हमारा आरएनए बन चुका है, तो इससे हमारा डीएनए बाहर आएगा। तो ये हमारा क्या है, डीएनए एग्जिट चैनल, डीएनए एग्जिट एग्जिट चैनल, है ना, डीएनए एग्जिट चैनल। ओके, ये हमारे क्या है, ये वाला जो है कोडिंग स्ट्रैंड है भाई, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड है ना। और नीचे वाला हमारा ये वाला जो स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना।
तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर देखने को मिला भाई यहाँ पे कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है बेसिकली कैसे स्टार्ट होगा, हम पहले वो बताते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड इंटरिंग चैनल है। न्यूक्लियोटाइड इंटरिंग चैनल से जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, न्यूक्लियोटाइड आएंगे, न्यूक्लियोटाइड इससे क्या होंगे, बाइंड होते जाएंगे, समझ रहे हो, बाइंड होते जाएंगे। तो जो ये हमारा जो आरएनए है बेसिकली, ये वाला आरएनए 8 से लेकर 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए बनता जाएगा और इस चैनल के थ्रू ये बाहर एग्जिट होता जाएगा, समझ रहे हो, ये बाहर एग्जिट होता गया। उसी प्रकार से नया कोई डीएनए आएगा, डीएनए इस चैनल के थ्रू डीएनए ट्रिंग चैनल से एंटर करेगा और इस चैनल से जब इसकी हमारी जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो इस चैनल से आरएनए पॉलीमरेज से बेसिकली बाहर हो जाएगा, इस आरएनए पॉलीमरेज से बेसिकली बाहर हो जाएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस है हमें पता ही है, वो 5 to 3 डायरेक्शन होगी, है ना। डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस अगर हम बात करें, जो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस है आपकी 5 to 3 होगी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस क्या है, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस ये होगा, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के अंदर ये हमने इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखा है ना, इसको थोड़ा सा क्या किया है, हमने जूम आउट करके देखा है। ओके, आगे देखिए चीज़ें क्या होगी कि आगे देखते हैं, चलिए। अब यहाँ तक हमने देख लिया किस प्रकार से आपके न्यूक्लियोटाइड अंदर जा रहे हैं और किस प्रकार से आपकी पूरी प्रोसेस हो रही है ना। तो अब यहाँ तक हमने ये चीज़ें देखी कि कैसा स्ट्रक्चर हमें लास्ट में जो स्ट्रक्चर मिला है वो हमें ये स्ट्रक्चर मिला है ना, कि भी ये मेल्टिंग हो चुकी थी। ओके, इसके ऊपर हमारा क्या है, ये हमारा अटैच है, क्या अटैच है, ये आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ तक हम चल रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज ने ये कार्य किया और यहाँ से ये हमारा आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है ना, 5 से 3 डायरेक्शन में ये हमारा आरएनए है। ओके, आरएनए है, ये आरएनए है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के अंदर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या रहता है, एक जगह पे स्टेबल रहता है और वो डीएनए स्ट्रैंड को क्या करता है, मूव करता है, उसके आगे पीछे मूव करता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज जो है रिमेन स्टेशनरी एंड इट मूव द प्रमोटर, वो क्या करेगा, प्रमोटर को आगे पीछे मूव करता है। मतलब समझ में ये बात आई कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो तो यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा, है ना, और प्रमोटर को क्या करेगा, ये जो प्रमोटर डबल स्ट्रैंडेड इसको आगे पीछे क्या करेगा, मूव करेगा, ओके। तो इसी मॉडल को ध्यान रखते हुए बेसिकली, इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए बेसिकली हमारे पास 3 मॉडल आ जाते हैं भाई, 3 मॉडल आ जाते हैं। और वो जो 3 मॉडल हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस प्रमोटर रीजन के ऊपर मूव करता है ना। तो ये मॉडल किसके हैं, मॉडल ऑफ द इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन। तो जो इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन है, उस इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन के बेसिकली 3 मॉडल्स आते हैं, है ना। इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन आपकी बेसिकली 3 वे से हो सकती है ना। वो कैसे होगी वो देख लेते हैं। पहला जो मॉडल है भाई, उस पहला मॉडल का आपका नाम है ट्रांसिएंट एक्सकर्शन। इस ट्रांसिएंट एक्सकर्शन में बेसिकली क्या होता है ना, चलिए वो देखते हैं। इस ट्रांसिएंट एक्सकर्शन में बेसिकली क्या होता है वो चलिए पढ़ते हैं हम। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, प्रमोटर रीजन होगा, इसके ऊपर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा इस तरीके से, है ना। ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड है। तो ये क्या होगा भाई, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और इसके अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, मतलब एनटीपी ऐड होंगे, नंबर ऑफ एनटीपी ऐड होंगे और इससे क्या निकलता है, पायरोफॉस्फेट निकलता है। ये चीज़ें हम देख सकते हैं, है ना। और क्या निकलेगा भाई, एक निकलता है इससे एबोर्टिव आरएनए। एबोर्टिव आरएनए मतलब कि हमने बताया कि जब हमारा आरएनए
8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा ना, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, इसको पूरे कॉम्प्लेक्स को ये आरएनए छोड़ देगा। हम पिछली वीडियोज में भी देख चुके हैं। इसी आरएनए को हम बोलते हैं एबॉर्टिव आरएनए, है ना, एबॉर्टिव आरएनए, समझ रहे हो, एबॉर्टिव आरएनए। एबॉर्टिव आरएनए निकल जाएगा और ये हमारा क्या हुआ, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दोबारा से डिजाइन होगा। ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। तो यहाँ जो हमारा ट्रांजिएंट एक्सकर्शन है, ट्रांजिएंट एक्सकर्शन में जो होगा, जो इसके अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज होगा, बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज वो क्या करेगा, मूव करेगा, मूव फॉरवर्ड, क्या करेगा, मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब आगे जाएगा और पीछे जाएगा, मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ओके। और जब ये आरएनए बना देगा, जब ये आरएनए बना देगा, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जहाँ पे पहले था वो उसी पोजीशन में, उसी पोजीशन पे अपनी आ जाएगा, समझ रहे हो। जहाँ पे प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज पहले बाइंड हुआ था, आरएनए पॉलीमरेज बनाने के बाद उसी पोजीशन के ऊपर आ जाता है। और इस प्रकार के जो हमने जो मॉडल है ट्रांसक्रिप्शन का, इस प्रकार के मॉडल को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट एक्सकर्शन मॉडल, ट्रांजिएंट एक्सकर्शन मॉडल। दूसरा मॉडल हम देखने जा रहे हैं इसका, वो देख लेते हैं कौन सा है आपका, इनकॉर्मिंग। दूसरा मॉडल आपका है इनकॉर्मिंग मॉडल। दूसरा मॉडल देखिए, इंक वॉर्मिंग मॉडल ऑफ इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन, है ना, इनकॉर्मिंग मॉडल। इनकॉर्मिंग मॉडल में देखिए क्या होगा, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये हमारा वही ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाया ना, इसके ऊपर मान लीजिए हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, ओके। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके बीच में क्या पाया जाता है, लिंकर पाया जाता है। ये क्या है आपका, लिंकर है। ये आपका क्या है, फ्लेक्सिबल लिंकर, फ्लेक्सिबल लिंकर है। इस फ्लेक्सिबल लिंकर का काम देखिएगा क्या है, जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे भाई, एनटीपी डालेंगे, एनटीपी डालेंगे, वो बदलेंगे पीपीआई में, है ना, नंबर ऑफ एनटीपीज डालें, नंबर ऑफ पीपीआई यहाँ से निकले, और एबॉर्टिव एबॉर्टिव आरएनए भी निकलेगा, है ना। अब होता क्या है देखिए इसके अंदर, वो देख लेते हैं बेसिकली क्या होगा। ये इस तरीके से आपका डायग्राम होगा बेसिकली। इसमें ये होगा कि हाफ जो पार्ट है आरएनए पॉलीमरेज का वो तो पीछे रह जाता है, और जो हाफ पार्ट है वो आगे चला जाता है। हाफ पार्ट क्या चला जाता है, आगे चला जाता है, और इनके बीच में क्या होता है, फ्लेक्सिबल लिंकर, ओके। तो बेसिकली जो इनकॉर्मिंग है, इनकॉर्मिंग में, इस इनकॉर्मिंग मॉडल में ये बताया गया कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज के बीच में एक फ्लेक्सिबल लिंकर होता है। और ये जो फ्लेक्सिबल लिंकर है ये क्या करता है, जो एक आरएनए का जो पार्ट है वो तो स्टेशनरी रहेगा, और दूसरा आरएनए का जो पार्ट है वो मूव करेगा अलोंग विद द ट्रांसक्रिप्शन बबल, और ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड कर देगा। और दोबारा से ये फ्लेक्सिबल लिंकर आपका सिकुड़ जाएगा जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगी, और ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ये हमारा जो मॉडल, तीसरा मॉडल माना गया आपका, इनकॉर्मिंग मॉडल माना गया, ओके। ये हम देख रहे हैं इनिशिएशन के अंदर ये सारी चीज़ें हम अभी तक चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हुए नेक्स्ट आपका लास्ट जो मॉडल होगा वो स्क्रोचिंग मॉडल जो होगा, वो होगा आपका स्क्रोचिंग मॉडल, स्क्रंचिंग मॉडल, ओके। तीसरा मॉडल जो होगा स्क्रंचिंग मॉडल। और ये जो स्क्रंचिंग मॉडल है, यही मॉडल आपका मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल माना गया है, जो आपका इनिशिएशन करवाता है ट्रांसक्रिप्शन को, है ना, किस कहाँ पे, इनिशिएशन स्टेप्स के अंदर, इनिशिएशन स्टेप्स होता है आपका इनिशिएशन, समझ लो। तो इसमें देखिए वही है, वही चीज़ें आएगी। इसमें ये आएंगी भाई कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, मान लीजिए हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, ओके। आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो अपनी साइट के ऊपर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज रिमेन फिक्स्ड ऑन देयर साइट, है ना, अपनी वो क्या रहेगा, अपनी साइट पे क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। एंड इट अलो द मूवमेंट ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और जैसे ही ये मूवमेंट होगी तो एक अंदर आपका मतलब सिंगल स्टैंडर्ड लोज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है खुद तो मूव नहीं करा, ये क्या कर रहा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मूव करवा रहा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मूव करवाने से ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बना देता है, समझ रहे हो। इस तरीके का ये स्ट्रक्चर इसके अंदर ये क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारा क्या है,
इसके ऊपर क्या है हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। ये हमारा क्या है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड, सिंगल स्टैंडर्ड स्टैंड डीएनए स्टैंड है ये वाला। और ये हमारा ये वाले क्या है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड है। ओके, बस फ़र्क ये है जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड बना है वो बनता है आपका 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है ना। ये इकट्ठा हो जाता है तो 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बन जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे जो ये है आपका ये 10 से लेके 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है। तो बात ये है कि जो स्क्रंचिंग टाइप ऑफ मॉडल है, स्क्रंचिंग टाइप ऑफ मॉडल में जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो हमारा स्टेशनरी फॉर्म में रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज रिमेन इन स्टेशनरी फॉर्म, बट जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको वो क्या करेगा अपनी तरफ क्या करेगा खींचेगा है ना, स्क्रॉल आउट करेगा। स्क्रॉल आउट करने से क्या होगा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो एक लोज लाइक स्ट्रक्चर में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आपका तब्दील हो जाएगा है ना। और इससे क्या हो जाएगी इनिशिएशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो स्क्रंचिंग मॉडल है इस स्क्रंचिंग मॉडल को ही आपका क्या माना गया है मोस्ट प्रेफरेबल मॉडल माना गया है। स्क्रंचिंग मॉडल को ही मोस्ट प्रेफरेबल आपका मॉडल माना गया है। ओके, तो उसके बाद ये चीज़ें हमने देखी भाई, ये चीज़ें हमने पढ़ी किसके अंदर इनिशिएशन के अंदर। ये सब कुछ हम इनिशिएशन के अंदर देख रहे हैं, मॉडल भी देख लिया हमने। अब हम एक टर्म और स्टडी करेंगे इनिशिएशन के अंदर और वो टर्म है आपकी प्रोमोटर एस्केप की है ना, जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाई प्रोमोटर एस्केप। प्रोमोटर एस्केप का मतलब ये होता है कि जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर पूरी असेंबली से क्या हो जाता है डिसेंबल हो जाता है, अलग हो जाता है ना। अब पूरी जो असेंबली से डिसेंबल हो जाएगा ना तो उसी को हम क्या बोलेंगे प्रमोटर एस्केप बोलेंगे, समझ रहे हो। चलिए देखते हैं। तो अब तक का जो हम स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं या अब तक का जो स्ट्रक्चर है वो अब तक का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा स्क्रंचिंग मॉडल के संग हम स्क्रंचिंग मॉडल को ही फॉलो करते जाएंगे आगे। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है और यहाँ पे क्या है 5 to 3 डायरेक्शन में हमारा आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है ना। 5 to 3 डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे प्रमोटर एस्केप का, प्रमोटर एस्केप का। अब जैसे हमने पीछे पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ के आ रहे हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और सिग्मा 4 के बारे में पढ़ा है। एक मैंने बताया था आपको सिग्मा 3 4 लिंकर। ओके, सिग्मा 3 4 लिंकर का यहाँ पे प्रमोटर एस्केप के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका एक सिग्मा 3 4 लिंकर है। ओके, ये जो सिग्मा 3 4 लिंकर है बेसिकली ये क्या करता है समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो सिग्मा 3 4 लिंकर है बेसिकली ये सिग्मा 3 4 लिंकर यहाँ पे एक होता है आपका बेसिकली मैंने बताया था आरएनए एग्जिट चैनल। ये आपका क्या है आरएनए एग्जिट चैनल। सिग्मा 3 4 लिंकर इस आरएनए एग्जिट चैनल को क्या कर देगा ओपन कर देगा। और जब ये इस आरएनए एग्जिट चैनल को ओपन कर देता है तो ये आपका सिग्मा 3 4 लिंकर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा है ना। यहाँ से सिग्मा 3 4 लिंकर क्या होगा आपका निकल जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है। और जब ये डिसेबल्ड हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा देखिए देखो भाई आरएनए पॉलीमरेज है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज में हमारा ये क्या है ये आपका क्या है 5 to 3 आपका क्या है आरएनए बना है दैट इज आरएनए। ओके, अब क्या होगा आपका आरएनए निकल गया 5 to 3 आपका आरएनए निकल गया। ओके, यहाँ पे क्या था सिग्मा 3 4 था, सिग्मा 3 4 भी आपका क्या होगा निकल गया 3 4 निकल गया। सिग्मा 3 4 निकलेगा तो जो हमारा स्क्रंचिंग जो आपका बना था है ना, स्क्रंचिंग मॉडल जो बना था इनिशिएशन का वो भी क्या हो जाएगा डिसेबल्ड हो जाएगा। ओके, जो स्क्रंचिंग है स्क्रंचिंग वो क्या हो जाएगी आपकी डिसरप्ट है ना, डिसरप्ट मतलब ख़त्म होगी, स्क्रंचिंग ख़त्म होगी। और जब स्क्रंचिंग ख़त्म होगी तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो भी हमारा क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। आरएनए पॉलीमरेज निकल गया, आरएनए पॉलीमरेज निकल गया तो दूसरी साइड से आपका क्या निकल जाता है प्रोमोटर निकल जाता है और इसी को हम बोलते हैं प्रोमोटर एस्केप। ओके, तो ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है भाई 1 या 2 नंबर में कि प्रोमोटर एस्केप क्या होता है।
प्रमोट एस्केप में बेसिकली क्या होगा, जब हमारा सिग्मा 3 4 लिंकर आरएनए चैनल को ओपन कर देता है इस तरीके से, तो जब आरएनए चैनल ओपन हो जाता है तो सिग्मा 3 4 लिंकर है वो हमारा क्या हो जाता है, निकल जाता है, रिमूव हो जाता है ना। रिमूव हो जाएगा तो स्क्रंचिंग जो था, स्क्रंचिंग मॉडल था, उसको भी डिस्टर्ब कर देगा। अब जब स्क्रंचिंग मॉडल वगैरह डिस्टर्ब हो गया, आरएनए पॉलीमरेज भी निकल जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज निकल गया तो प्रोमोटर भी यहाँ से निकल जाता है ना। तो बेसिकली यहाँ तक के जो हमने स्टेप्स देखे हैं, यहाँ तक के स्टेप्स थे आपके इनिशिएशन के, है ना। तो हमने इनिशिएशन को कंप्लीट अच्छे वे से समझा, अलग अलग इसके इनिशिएशन के हमने स्ट्रक्चर्स भी स्टडी किए कि अब इनिशिएशन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं भाई इलोंगेशन की। अब इलोंगेशन में क्या होगा, ओके, कौन कौन से स्टेप्स आपके इलोंगेशन में प्रोसीड करेंगे। इलोंगेशन समझो भाई बात को क्या है। देखिए मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रांसक्रिप्शन बबल है। ओके, ये हमारा क्या आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे मान लीजिएगा इसके क्या है, ए है। ओके, एडेनिन है, और ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज ऐसे सिंथेसाइज हो रहा है। इसके साथ भाई आपका अटैच हो जाता है आगे जी अटैच हो गया, है ना। लेकिन ये जी तो अब ये तो जो जी है वो क्या है, रोंग है। इसके ऊपर जो अटैच हुआ है वो क्या है आपका रोंग अटैच हुआ है ना। अब इसको जो जी है, जी रेजिड्यू को क्या करना पड़ेगा, जी रेजिड्यू को क्या करना पड़ेगा भाई, जी रेजिड्यू को रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो अब इस जी रेजिड्यू को रिमूव करने के लिए क्या करता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज इस जी रेजिड्यू को रिमूव करने के लिए जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, फॉलो करेगा टू मैकेनिज्म। ये अब हम बात कर सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज क्या शो करेगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। समझ रहे हो कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। ओके, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को फॉलो करेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो इस आरएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को मतलब पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं बेसिकली इलोंगेशन इसके अंदर किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आपके न्यू न्यूक्लियोटाइड आपके ऐड होते जाएंगे और किस प्रकार से इलोंगेशन आगे आगे प्रोसीड होता जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये कोई डबल स्ट्रैंड डीएनए है। डबल स्ट्रैंड डीएनए भाई, डबल स्ट्रैंड डीएनए। ओके, यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई आरएनए है, 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है। ओके, आरएनए है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या कोई न्यूक्लियोटाइड है, मान लीजिए ये ए है। ओके, और ये हमारा कोई इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड है। इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड क्या है, टी है। इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड टी है। ओके, इस तरीके से ये टी आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इस तरीके से टी आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपके चैनल्स हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे क्या हैं, चैनल्स हैं। ओके, ये आपके क्या हैं, चैनल्स हैं भाई, ये हमारे चैनल्स हैं। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड एंटरिंग चैनल, दैट इज ए आरएनए एग्जिट चैनल, दैट इज ए डीएनए एग्जिट चैनल, दैट इज ए डीएनए एंटरिंग चैनल। ओके, इस तरीके से हमारा ये आरएनए का क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है। ओके, और जो इस तरीके से हमारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, हमारा जो 5 प्राइम जो हमारा आरएनए है, 8 से लेके 10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए क्या होता जाएगा, एग्जिट होता जाएगा। और फिर इस तरीके से हमारी जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन की प्रोसेस प्रोसीड होती जाएगी, है ना। इस तरीके से इलोंगेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, प्रोसीड होती जाएगी। और इस तरीके के जो मैकेनिज्म है, इस तरीके के जो एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है, इसको बोलते हैं सिंगल मॉलिक्यूल टेक्निक, है ना। सिंगल मॉलिक्यूल टेक्निक। ओके, सिंगल मॉलिक्यूल टेक्निक, है ना, जिसके अंदर क्या होता है, आपके एडिशन होते हैं इसके न्यूक्लियोटाइड के। ओके, अब मान लीजिएगा अगर मैं यहाँ पे आपका इनकमिंग जो न्यूक्लियोटाइड है, इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड की जगह टी ऐड ना करवा के अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका ऐड हो जाए जी, आपका क्या हो जाए, ऐड हो जाता है जी, है ना, आपका
क्या ऐड हो रहा है, जी ऐड हो रहा है। इस केस में जो आरएनए पॉलीमरेज है आपका, आरएनए पॉलीमरेज है, इस केस में आरएनए पॉलीमरेज वो क्या करता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करेगा, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करेगा। और वो दो प्रकार की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज आपका कैरिड आउट करता है। वो दो प्रकार की आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बेसिकली शो करेगा, है ना। वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी कौन कौन सी होंगी वो देख लेते हैं, चलिए। आरएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, आरएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो इलोंगेशन के अंदर हम चल रहे हैं। बेसिकली ये दो प्रकार की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो सबसे पहले जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है वो पायरोफोस्फोराइलेटिक एडिटिंग। पहली हमारी है पायरोफोस्फोराइलेटिक एडिटिंग, जैसे नाम से पता चला है पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग। पायरोफोस्फेट हमें पता है PPI है ना, इसको पायरोफोस्फेट बोलते हैं। पहली होती है हमारी पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और एडिटिंग होती है हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग, हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग। तो दो प्रकार की एडिटिंग होती है भाई, एक तो पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग जिसके द्वारा आरएनए पॉलीमरेज रोंग न्यूक्लियोटाइड को निकाल देता है। एक होता है हमारा हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग, जो जिसके द्वारा हमारा रोंग न्यूक्लियोटाइड को आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, निकाल देता है। ओके, पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग के में बेसिकली होता क्या है, समझ रहे हो। पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग में बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारा क्या ये डीएनए वही है। ओके, डीएनए, ओके, ये डीएनए है। यहाँ पे हमारा क्या ऐड होगा भाई, आरएनए ऐड हो रहा है। ये हमारा क्या है, आरएनए है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रही है, न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, जो न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली उन न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर दोबारा से, हाँ, इन जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर दोबारा से पायरोफोस्फेट डाल देगा, समझ रहे हो। तो इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर दोबारा से किसने ऐड कर दिया, क्या, पायरोफोस्फेट। तो इसने ऐड किया PPI, पायरोफोस्फेट दोबारा से इनकोर्पोरेट किया, तो ये बन गए NTP, है ना, NTP, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर था बेसिकली, अगर हम स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं, यहाँ क्या था, नाइट्रोजनस बेस था। ओके, यहाँ पे क्या था, CH2 और एक P था भाई, है ना, एक P था। लेकिन जब दोबारा से पायरोफोस्फेट ऐड कर दिया, दोबारा से पायरोफोस्फेट ऐड करने से क्या होगा, देखिए स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना। ये नाइट्रोजनस बेस है। ओके, जब ये तीन फोस्फेट या दो फोस्फेट इसके साथ लग जाते हैं, पायरोफोस्फेट अल्फा बीटा गामा, समझ रहे हो। इससे क्या हुआ कि जो हमारा NTPs है, जो आपका क्या होगा, NTP है, NTP क्या हो जाएगा यहाँ से, जो रोंग NTP है, इनकोरेक्ट NTP है, इनकोरेक्ट NTP है, जो ये चेन है, चेन से क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा, डिसेंबल्ड हो जाएगा, है ना। चेन से क्या हो जाएगा, डिसेंबल्ड, है ना। डिसेंबल्ड मतलब हट जाएगा, निकल जाएगा। इसको ही बोलते हैं पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग। ओके, पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग में ये क्या होता है, जो इन सॉरी जो इनकोरेक्ट NTP है, इसके अंदर दोबारा से पायरोफोस्फेट डालेंगे। ये इनकोरेक्ट NTP है, इसके अंदर दोबारा से पायरोफोस्फेट डाला। पायरोफोस्फेट डालने से ये जो इसको आपके 3 फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ जाते हैं, 2 फॉस्फेट यहाँ पे जुड़े, और इससे ये जो चेन है, इस चेन से इस न्यूक्लियोटाइड को हटा देते हैं, जो इनकोरेक्ट न्यूक्लियोटाइड है। इसी प्रकार की एडिटिंग को बोलते हैं पायरोफोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग। ओके, उसके बाद वही क्या होता है आपका, हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग। हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग में बेसिकली क्या होता है, देख लेते हैं भाई। हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग वही भाई, मान लीजिए हमारा कोई डबल स्टैंडर्ड DNA है, यहाँ पे मान लीजिएगा A है भाई, A के साथ हमारा जुड़ गया G, A के साथ क्या जुड़ गया, दोबारा हमारा G जुड़ गया, A के साथ जुड़ गया G। ओके, और इस तरीके से ये RNA आपका प्रोसीड भी हो गया, मतलब बन गया। RNA क्या हो गया आपका, सिंथेसाइज हो गया RNA। ओके, ये 5 to 3 में हो रहा है आपका। हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग में क्या होगा कि जो पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा 1 और मोर न्यूक्लियोटाइड को। ओके, बैक ट्रैक मतलब ये आगे चला गया, इसको क्या करेगा, एक
या एक से अधिक, वन या मोर न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक मतलब पीछे घिसेगा, बैक ट्रैक करेगा। बैक ट्रैक करके इसको क्या कर देगा, यहाँ से क्लीव कर देगा। क्या कर देगा, जो प्रोडक्ट है आरएनए जो सिंथेसाइज हुआ था, आरएनए प्रोडक्ट को क्या कर दिया, क्लीव कर दिया। क्लीव करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे क्या करता है, ऐड करवाता है। करेक्ट करके इसको कट करके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करेगा। समझ रहे हो। तो दोबारा से अगर हम इसको स्ट्रक्चरली ड्रॉ करके देखें तो कैसे होगा भाई, देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे यहाँ पे ए है, ए के साथ अब यहाँ पे बाइंड हो गया वही टी। ओके, ए के साथ बाइंड हो गया टी, और इस तरीके से आरएनए का क्या हो गया, आपका सिंथेसाइज हो गया 5 से 3 डायरेक्शन में, है ना। इसने क्या किया, एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को बैक ट्रैक किया, पीछे निकाला, और इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। क्या गया, कट किया। कट करके और हमारा जो मतलब कि जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड था, है ना। तो मान लीजिए हमारा यहाँ से इनकमिंग करेक्ट न्यूक्लियोटाइड ये हमारा टी था। टी यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है ना। टी यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो ये हमारी दो प्रकार की एडिटिंग थी, एक तो पायरो फोस्फोराइलेटिंग एडिटिंग, और एक आपकी क्या है, हाइड्रोलाइटिंग एडिटिंग। ओके, दिस इज ओवर 2 टाइप ऑफ एडिटिंग। ओके, तो भाई ये थी हमारी बेसिकली प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, है ना। इलोंगेशन, ये इलोंगेशन हमने किसके अंदर देखी है भाई, प्रोकैरियोटिक इलोंगेशन देख ली, इनिशिएशन भी देख लिया हमने, इलोंगेशन भी देख लिया। नाउ वी आर मूव टुवर्ड द टर्मिनेशन। अब हम किसकी तरफ मूव करते हैं, टर्मिनेशन की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली टर्मिनेशन में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। ओके, टर्मिनेशन, वैसे तो भाई टर्मिनेशन आपका बेसिकली दो प्रकार से हो सकता है, एक तो रो इंडिपेंडेंट, एक रो डिपेंडेंट। ओके, लेकिन एक प्रकार का टर्मिनेशन आपका अलग से ही होता है, जब आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब आपका डैमेज हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर क्या हो जाता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए उस केस में डैमेज हो जाए, तो उस केस में जो आरएनए पॉलीमरेज है हमारा वहाँ पे अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। अब उस आरएनए पॉलीमरेज जो अरेस्ट हुआ उसको निकालना हमारा, मतलब उसको निकालना पड़ेगा ताकि आगे जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन है हो सके। तो एक प्रकार का वो क्या हो जाता है, आपका टर्मिनेशन ही हो जाता है ना। तो फर्स्ट प्रकार की टर्मिनेशन हम जब देखते हैं कब, फर्स्ट पहली प्रकार की टर्मिनेशन में क्या होगा कि व्हेन आरएनए पॉलीमरेज अरेस्टेड, आरएनए पॉलीमरेज अरेस्टेड ऑन डैमेज्ड डीएनए। ओके, जब आरएनए पॉलीमरेज आपका डैमेज्ड डीएनए के ऊपर क्या हो जाता है, आपका अरेस्ट हो जाता है, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव करना है। और उसको हम रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन अपने आप ही हो जाएगा, है ना। तो वो टर्मिनेशन आपका किस प्रकार से प्रोसीड होगा, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ओके, तो वही जैसे हमारा कोई ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दिस इज अवर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, और ये आरएनए पॉलीमरेज मान लीजिए आपका अरेस्ट हो जाता है ना। ये मान लीजिए डैमेज्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, और ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये अब यहाँ पे क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। ओके, अरेस्ट हो गया, समझ रहे हो, अरेस्ट हो गया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव करना पड़ेगा ताकि आगे फर्दर आपकी प्रोसेस को कैरिड आउट कर सके, है ना। अब इलॉन्गेशन तो यहाँ पे टर्मिनेट हो ही चुकी है, तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो इसको हमें अब क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ कैन बी पॉसिबल। तो क्या होगा भाई, एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का क्या नाम है, चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी, मान लीजिए ये प्रोटीन है भाई। ओके, इस प्रोटीन का नाम है TRCF। ओके, ये जो TRCF है ये क्या करेगी, बाइंड ऑन अपस्ट्रीम रीजन। अपस्ट्रीम रीजन हमें पता ही है, अपस्ट्रीम रीजन ये होता है ना। इस अपस्ट्रीम रीजन के ऊपर आके क्या कर देगी, ये प्रोटीन क्या कर देगी, बाइंड कर देगी। ओके, कैसे बाइंड कर देगी भी देख लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, सॉरी इस तरीके से है। ओके, उसके बाद ये हमारा क्या है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है। ओके, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ये जो प्रोटीन है हम प्रोटीन को बाइंड करा देते हैं, ये
आपकी TRCF है, TRCF। ओके, ये TRCF क्या करेगी, इसको पुश करेगी, क्या करेगी, RNA पॉलीमरेज को क्या करेगी, पुश करेगी। किस डायरेक्शन में पुश करेगी, 5 to 3 डायरेक्शन में पुश करेगी। और ऐसे पुश करते 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 इस RNA पॉलीमरेज को आपकी मान लीजिए इसको ये पुश करती गई RNA पॉलीमरेज आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना, RNA पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया, पुश करती गई और RNA पॉलीमरेज इस तरीके से इस पूरे सिस्टम से क्या हो जाता है आपका, डिसेंबल्ड हो जाता है, या सिस्टम से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है ना, रिमूव होगा। और इस तरीके से अगर ये हमारा प्रोसेस इससे रिमूव हो गया तो जो आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन है बेसिकली, है ना, ट्रांसक्रिप्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी आपकी, टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ टर्मिनेशन आपका यही था कि जब हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA डैमेज हो जाता है उस केस में RNA पॉलीमरेज काम करना बंद कर देता है। उस केस में हमारे TRC प्रोटीन आएगी, TRC प्रोटीन अपस्ट्रीम एलिमेंट में बाइंड करेगी, 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करेगी, 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करके आगे की तरफ प्रोसीड करते 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 RNA पॉलीमरेज को रिमूव कर देगी। और इस तरीके से हमारी जो टर्मिनेशन है यहाँ पे प्रोसेस, जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, उसके बाद भाई दो प्रकार की टर्मिनेशन आपकी देखी गई है, एक तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, एक रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन की। ओके, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो डिपेंडेंट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाई, रो डिपेंडेंट। रो एक आपकी बेसिकली क्या है, प्रोटीन है, रो एक क्या है, प्रोटीन है। तो जो रो प्रोटीन है जब वो आपकी क्या करती है, टर्मिनेशन करती है तो उसको हम बोलेंगे रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ओके, तो जो रो है बेसिकली वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। बस रो क्या है बेसिकली, एक तो ये ATP डिपेंडेंट है, सबसे पहले तो ये ATP डिपेंडेंट प्रोटीन है, ATP डिपेंडेंट है, ATP डिपेंडेंट हेलिकेज प्रोटीन है। ओके, हेलिकेज प्रोटीन, ATP डिपेंडेंट हेलिकेज प्रोटीन है। ओके, बेसिकली ये काम कैसे करेगी, ये डिसरप्ट कर देगी, डिसरप्ट मतलब तोड़ देगी, डिसरप्ट कर देगी RNA DNA बॉन्ड को, RNA DNA कॉम्प्लेक्स को तोड़ देगी। ओके, RNA DNA कॉम्प्लेक्स को बेसिकली ये डिसरप्ट कर देगी। उसके बाद ये इसका जो मोलिकुलर वेट है वो 775 किलो डाल्टन का इसका क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है। ओके, 775 किलो डाल्टन का मोलिकुलर वेट है। और ये क्या आपकी हेक्सामेरिक है, हेक्सामेरिक प्रोटीन है। और जो तीनों सबयूनिट होती है इसकी, सभी सबयूनिट जो छः सबयूनिट है उसकी क्या होती है, वो आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल ईच सबयूनिट क्या होती है इसकी, आइडेंटिकल होती है। ओके, तो ये था इसके बारे में जस्ट कि रो प्रोटीन बेसिकली होती क्या है। चलिए हम इसका क्या जानते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस प्रकार से क्या करती है आपकी एक्शन या कार्य करती है वो जान लेते हैं ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। चलिए, तो वही है जैसे ओके, यहाँ पे हमारा वही RNA पॉलीमरेज है, दैट इज RNA पॉलीमरेज। अब यहाँ पे हमारा क्या है, मान लीजिए सपोज दिस इज, लेट्स चेक, दैट इज RNA, ये हमारा क्या है, RNA, सिंथेसाइज्ड RNA। अब ये जो हमारी रो प्रोटीन है बेसिकली वो कैसे काम करेगी, रो प्रोटीन जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है हमारे RNA के ऊपर एक साइट होती है, हमारे RNA के ऊपर एक साइट होगी, उस साइट का नाम क्या है भाई, रट साइट, है ना, रट साइट। और जो रट साइट है इसके अंदर जो साइटोसिन रेजिड्यू है वो ज़्यादा होता है, साइटोसिन रेजिड्यू रिच होता है ना, रिच साइटोसिन रेजिड्यू होता है। ओके, तो मान लीजिए क्या हुआ कि ये हमारी क्या है, कौन सी रो प्रोटीन है। ओके, रो प्रोटीन है, रो प्रोटीन आके इसके साथ क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है, ये क्या करेगी, बाइंड करके। ओके, रो प्रोटीन आएगी इसके साथ बाइंड करके, और ये जो क्या करेगी आगे, मूव इन 5 to 3 डायरेक्शन। ओके, तो रो प्रोटीन है, रो प्रोटीन जो होगी मूव करेगी 5 to 3 डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं RNA DNA बॉन्ड, RNA DNA बॉन्ड। जब ये प्रोटीन बेसिकली यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे आ जाती है ना, सपोज ये प्रोटीन आपकी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ओके, ये प्रोटीन आप समझ रहे हो कि ये जो प्रोटीन है बेसिकली आपकी मूव करते करते कहाँ पे आ जाती है, 1 सेकेंड जस्ट वेट, ये प्रोटीन आपकी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ओके, यहाँ पे आ गई।
यहाँ पे आते ही ये क्या कर देती है, जो आरएनए डीएनए बॉन्ड है उसको क्या करेगी, डिसरप्ट कर देगी। जब आरएनए डीएनए बॉन्ड डिसरप्ट हो गया भाई, तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आपका अलग हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो, आरएनए 5 to 3 आपका अलग हो जाएगा, और जो डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, वो अलग हो गया, आरएनए पॉलीमरेज आपका अलग हो गया, है ना, आरएनए आपका अलग हो गया, और ये प्रोटीन भी आपकी यहाँ से निकल जाती है, रो प्रोटीन भी आपकी क्या होगी, अलग हो गई, है ना। तो ये जो मैकेनिज्म आपको बताया जा रहा है, दिस मैकेनिज्म ऑफ, ये मैकेनिज्म किसका है, ये हमारा है रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन की, जो कि तो तीसरा जो हम देखेंगे, रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। अब ये रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन बेसिकली होता क्या है, ओके। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो एक जीसी रिच सीक्वेंस होगा, जीसी रिच सीक्वेंस आपका एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, ओके, और वो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर ही क्या करेगा, टर्मिनेशन का कॉज होगा, समझ रहे हो। तो देखिए समझते हैं चीज़ों को कैसे होगी। ये आपका वही आरएनए पॉलीमरेज है भाई, समझ रहे हो। यहाँ पे जो हमारा डीएनए सिंथेसाइज होगा, बेसिकली आरएनए सिंथेसाइज होगा, ये एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर इसने ऐसे बना लिया, ओके। और ये जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है, यही कारण बनता है किसका, हमारे जो टर्मिनेशन का, है ना, टर्मिनेशन का यही कारण बनता है। चलिए एक बार हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं, ओके। ये हमारा क्या है, कोडिंग स्टैंड है, समझ रहे हो, और ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है। तो कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड को जूम आउट करके देखते हैं। तो कोडिंग स्टैंड के ऊपर सीक्वेंस पाया जाता है भाई, इस सीक्वेंस को बोलते हैं जी सी रिच सीक्वेंस, जी जी सी टी सी सी, ओके। इसमें जी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जी जी ए जी सी सी, और एक टी 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 टी, समझ रहे हो। इसके अपोजिट में क्या होगा, जी के सी सी जी, सी सी जी ए जी जी, और इसके अपोजिट में वही सी सी टी सी जी जी, और ए ए ए ए, समझ रहे हो। 5 to, इस तरीके से इसकी सिंथेसिस होगी। पहले देख लीजिए, ये हमारा है, मान लीजिए ऊपर वाला कोडिंग स्टैंड, कोडिंग है ये, नीचे वाला ये हमारा है टेम्पलेट स्टैंड। जब इसकी नीचे वाले टेम्पलेट स्टैंड को हम किसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, जब इसका क्या बनता है, आरएनए या ट्रांसक्रिप्शन बनता है, तो आरएनए आपका किस तरीके का सिंथेसाइज होगा वो देखेंगे, है ना। इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसके क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो जैसे सी का जी 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 सी जी जी सी, और एक ए के साथ यू बाइंड करेगा, है ना, और उसके बाद क्या है आपका सी सी, है ना, वही जी जी यू जी सी सी, है ना, ऐसे ही है, यू 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 यू, ओके, 5 to 3, ओके। अब ये हमारा आरएनए सिंथेसाइज हुआ है, बात को समझो ध्यान से। ये जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है, ये वाला मान लो वो ये वाला आरएनए है ना। अब क्या करेंगे कि ये जो जी जी है, ये जो सीक्वेंस है बेसिकली, ये सीक्वेंस आपस में क्या कर देगा, एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, समझ रहे हो, एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। और ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, जी जी सी यू सी सी, ओके। अब ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसके पॉजिटिव में क्या आएगा आपका, सी 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 जी ए जी और जी, इसने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया भाई। और यहाँ पे यू 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 और यू, 5 to 3। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है बेसिकली, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आके क्या कर देगा, बाइंडिंग कर देगा, और ये आपकी बाइंडिंग को डिस्टर्ब कर देगा। जब बाइंडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो ये इट लीड टू बी टर्मिनेशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। टर्मिनेशन क्यों हुआ, टर्मिनेशन इसलिए हुआ कि कुछ हमारे टेम्पलेट स्टैंड के अंदर जीसी रिच सीक्वेंस होने के कारण, जीसी रिच सीक्वेंस आपस में क्या बना लेता है, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और जब ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना, तो इसके सी टर्मिनल के ऊपर क्या हो जाएगा, यूरेसिन रिच हो जाएगा। और ये जब यूरेसिन रिच के साथ कोई यहाँ पे स्टैंड बाइंड करने का ही नहीं होगा, है ना, जब यहाँ पे कोई बाइंडिंग ही नहीं होगी यू के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेशन हो जाएगा।
अब जो जी सीरीज सीक्वेंस है और जो यू है, यूरेसिल है, इनके बीच के अंदर जो आपका इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, बेसिकली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो आपका 7 से लेकर 9 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच के अंदर। ओके तो इस तरीके से हमारी ये जो टर्मिनेशन प्रोसेस हमने देखी। अब नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं, उन सेंट्रल एग्ज़ाम के अंदर उनको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो ये है कि एंटीबायोटिक्स जो क्या करें, इनहिबिट करें, साइन ऑफ इनहिबिशन है, जो इनहिबिट करती है ट्रांसक्रिप्शन को। जो आपके नेशनल लेवल के टेस्ट हैं भाई, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक्स आपकी किस प्रोसेस को इनहिबिट करेगी। तो हम साथ के साथ देखते हुए चलेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन को जो इनहिबिट करने वाली एंटीबायोटिक्स है वो कौन सी है। इसके अंदर बेसिकली हम 2 एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफेम्पसिन पहली है, रिफेम्पसिन। ओके, बेसिकली ये ड्राइव की गई है रिफमाइसिन से। किसे ड्राइव की गई है? रिफामाइसिन से माइसिन। तो ये जो है रिफेम्पसिन, ये रिफामाइसिन से ड्राइव की गई है। और ये बेसिकली जो आपकी रिफेम्पसिन है वो क्या करेगी, बाइंड करेगी, वो क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी विद बीटा सब यूनिट, है ना, बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज के बीटा सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाएगी। अगर ये बीटा सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाती है तो ये क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, इनहिबिट द एंट्री ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद इन आरएनए पॉलीमरेज, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर घुस नहीं पाएगा। जैसे ही डीएनए आपका घुस नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाएगी। ओके, एक दूसरी एंटीबायोटिक्स अगर हम बात करें, दूसरी एंटीबायोटिक्स है आपकी एक्टिनोमाइसिन डी। इस एक्टिनोमाइसिन डी की खास बात ये है कि ये केवल बाइंड करेगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड करेगी और इनहिबिट कर देगी इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ही बाइंडिंग कर पाएगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है, इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन, डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगी, ये इनहिबिट कर देगी। समझ रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो गया। ठीक है, दूसरी बात इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉट बाइंड नहीं करती, नॉट बाइंड विद, है ना, ये बाइंड नहीं करती किसके साथ भाई, सिंगल स्टैंडर्ड, ना ये बाइंड कर दी आपकी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ, ना ये बाइंड कर दी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ, और ना ये बाइंड कर दी आरएनए डीएनए डुप्लेक्स के साथ, ना ये बाइंड करती आरएनए डीएनए डुप्लेक्स के साथ। तो ये इसकी कुछ खास बात नहीं है, केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड करेगी और उसकी प्रोसेस को इनहिबिट करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, ये हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म किया। ओके, आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लेके आएंगे आपके लिए यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।